कश्मीर से एक ऐसी खबर आई है जो दुनिया को हैरान करने के लिए काफी है। ये खबर देखकर आज देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पहली बार एक ताकतवर देश संयुक्त अरब अमीरात ने कश्मीर के लिए खजाना खोल दिया है। तो पहले तो ये चेतावनी दे दे कि पाकिस्तान के लोग तो ये खबर बिल्कुल न देखें। दरअसल आर्थिक रूप से डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पिछले दिनों खाड़ी के मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए थे। इस दौरान शहबाज शरीफ ने यूएई से कर्ज के लिए झोली फैलाई थी। अब सऊदी अरब संग मिलकर यूएई ने कर्ज नहीं देकर शहबाज शरीफ को न केवल झटका दे दिया बल्कि कश्मीर के लिए खजाना खोलकर पाकिस्तान की दुखती रग पर चोट कर दी है। पहली बार यूएई का एमआर ग्रुप कश्मीर में 500 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करने जा रहा है। इसके तहत 250 करोड़ में एक विशाल मॉल और जम्मू तथा श्रीनगर में आईटी टावर का निर्माण किया जाएगा। दुबई की चर्चित कंपनी एमआर पहली ऐसी विदेशी कंपनी बन गई है जो 10 लाख वर्ग फुट इलाके में विशाल मॉल बनाने जा रही है। ये तस्वीरें आप ध्यान से देख लीजिए। जिस जमीन पर मॉल बनने जा रहा है वहां भूमि पूजन भी कर लिया गया है। ये भूमि पूजन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया था। ये पहला मौका है जब कोई मुस्लिम देश कश्मीर में विकास का काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किए जाने के बाद ये अपनी तरह का पहला निवेश है। ये जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। इस मॉल के अंदर 500 दुकानें होंगी। इस मॉल को एमआर और दिल्ली की एक कंपनी मिलकर बनाएगी। ये साल 2026 में शुरू हो जाएगा। यूएई इस निवेश से जहां न केवल कश्मीर का विकास होगा वहीं भारत और यूएई के बीच रिश्ते भी बेहतर होंगे। इस मॉल के लिए जनवरी 2022 में दुबई में निवेशकों की बैठक के दौरान समझौता हुआ था। जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ हुए समझौते के तहत यूएई करीब $1 अरब का निवेश कश्मीर में करने जा रहा है। इसके तहत औद्योगिक पार्क, एक मेडिकल कॉलेज, एक हॉस्पिटल, लॉजिस्टिक्स सेंटर, आईटी टावर और मल्टीपर्पज टावर शामिल है। एक तरफ तो जहां यूएई ने कश्मीर के लिए खजाना खोल दिया है वहीं पाकिस्तान को अब कर्ज देने से तौबा कर लिया है। इससे पहले शहबाज शरीफ अपने दौरे पर यूएई से कर्ज के लिए गुहार लगाने के लिए वहीं पहुंच गए थे। यूएई और सऊदी अरब दोनों ही पाकिस्तान को फिर से कर्ज देने से परहेज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के दौरे पर यूएई ने भारत के साथ अपने मजबूत होते रिश्ते की ओर इशारा कर दिया था। पाकिस्तान और यूएई के बीच जारी संयुक्त घोषणा पत्र में कश्मीर का जिक्र नहीं किया गया था। शहबाज कश्मीर को इस बयान में शामिल कराना चाहते थे। यूएई के इस रुख के बाद शहबाज ने पीएम मोदी से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था क्योंकि उसके मंसूबे तो फेल हो चुके हैं, उन पर तो पानी फिर चुका है। इससे पहले कहा जाता है कि यूएई ने बाजवा के समय भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए पर्दे के पीछे से बातचीत कराई थी और इसके बाद दोनों के बीच फिर से संघर्ष विराम हुआ था। पाकिस्तान को यूएई ने वैसे भी बहुत सा कर्जा दे रखा है। इतना ही नहीं, हजारों पाकिस्तानी यूएई में काम करते हैं जो विदेशी मुद्रा भेजते हैं। इस वजह से यूएई के कदम का पाकिस्तान खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहा। लेकिन ये खबर सुनकर पाकिस्तान की जनता भी हैरान है और पाकिस्तान के आकाओं को कोसने में लगी है कि देख लो भारत के कश्मीर में किस तरह का विकास हो रहा है और हमारा कश्मीर किस तरह से पिछड़ेपन के दौर से गुजर रहा है। सैयद शब्बीर जैदी लिखते हैं कि एमआर का यूएई भारतीय अधिकृत कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है। ये दुख की बात है, लेकिन जरूरी बात यह है कि 1947 के बाद जब से धारा 370 हटी है, जब से मोदी ने सत्ता संभाली है, तब से कश्मीर में सब कुछ बदल चुका है और अब तो यूएई भी इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन हम कहाँ हैं? मसूद कहते हैं मतलब कश्मीर गया, किस्सा खत्म, पैसा हजम। यूएई ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। अब कश्मीर पे हमले, जंग या वापस लाने के डिमांड पाकिस्तान किस मुंह से करेगा? जिससे पाकिस्तान कर्ज मांगता है वो तो वहां अब इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अनीश हनीफ लिखते हैं कि यूएई के एमआर ने भारत के अधिकृत कश्मीर में इन्वेस्ट कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अब कभी भी इस हिस्से को वापस नहीं ले सकता और न ही ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है। तो ये समय है कि पाकिस्तान को भी अब मूव ऑन कर लेना चाहिए भारत के साथ व्यापार करने के लिए। फहाद हमीद अहमद लिखते हैं अब अगर इंडियन कश्मीर में एक भी बंदा भेजा तो सीधा यूएई से कॉल आनी है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी किस तरह से पाकिस्तान की सरकार को धिक्कारते नजर आ रहे हैं और मिसाल दे रहे हैं भारत के कश्मीर की कि देखिए वहाँ कितना विकास है और आपने इस कश्मीर का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।